मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा जी है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सर, बजट सत्र के दौरान भी तेजस्वी यादव लगातार आरक्षण के मुद्दे उठा रहे थे कि 65%। आज सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट कर कर कहा कि बीजेपी और जेडीयू है जो आरक्षण चोर है। अच्छा, उन्होंने अपनी लालू जी की जब हुकूमत था 15 साल, कोई आरक्षण दिए है? सिर्फ बोले न है। न अल्पसंख्यक का आरक्षण दिए है, न दलित का आरक्षण दिए, न महादलित का आरक्षण दिए, न अपर क्लास का आरक्षण दिए। तो आरजेडी और खास तौर से तेजस्वी जी का मुँह में आरक्षण है, अखबार में आरक्षण है। बोलने के लिए तो कुछ बोला जा सकता, लेकिन 65% आरक्षण सर्वसम्मति से पास हुआ था तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न पास हुआ। नीतीश कुमार जी ने पहल किया कि आरक्षण का सीमा बढ़ाया जाए। चूंकि यहाँ पर जातीय जनगणना हुई है तो उसके हिसाब से, गणना के हिसाब से संख्या बढ़ा है घटा, तो हम लोगों ने पास करके भेज दिया। अब वहाँ पर भारत सरकार में गया, तब तक कुछ लोगों ने चला गया कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो जब रोक लगा दिया तो कोर्ट का फैसला भाषण से तो नहीं न होगा, तो कोर्ट में फिर सरकार गई है, बहस होगा, जो डिसीजन होगा सरकार उसको मानेगी। आरक्षण के मुद्दे को लेकर सदन के अंदर में भी दोनों सदनों में देखा गया कि तेजस्वी यादव के जो तमाम जो विधायक और एमएलसी थे हरे रंग के टी शर्ट पहनकर गए थे और लगातार विरोध भी किए थे। तो क्या नहीं लगता है विधानसभा चुनाव सर पे है तो जेडीयू के कोई नुकसान नहीं, जेडीयू ही इस पहल को कोई लेकर? नुकसान नहीं। हम लोगों ने पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया। बिहार सरकार की नौकरियों में लड़कियों के लिए 35% आरक्षण दिया। आरक्षण का तो हिमायती नीतीश कुमार जी है। वो लोग कब से हो गए? वो लोग कब से आरक्षण की बात बोलते हैं? उनके हुकूमत में पूछिएगा कोई आरक्षण? 34 साल तक तो चुनाव नहीं हुआ था पंचायत का। तो इतना सब काम नीतीश जी करते हैं, नीतीश जी की सरकार करती है। ये लोग को हल्ला करने के अलावा कुछ मामला है? हरा कपड़ा पहन के गए थे तो उन्हीं का ना झंडवा है, तो हरा झंडा तो हरा पहन के गए हैं। फिर कुर्ते हरा है, दिल हरा नहीं है, दिल हरा नहीं है। दिमाग भी हरा नहीं है, दिमाग बहुत गंदा है। अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आए हुए थे 2 दिवसीय। उन्होंने बाढ़ को लेकर जो घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी तो बाढ़ मुक्त करेंगे बिहार, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि 20 साल से तो इनकी सरकार है भाई, और उसके बाद अभी तक बाढ़ ऐसा पे नहीं मुक्ति दिया। कोसी इलाके की तरक्की के लिए भारत सरकार ने पैकेज नहीं दिया है। तेजस्वी जी पढ़ते उड़ते हैं कि नहीं? 7 पैकेज दिए ना प्रधानमंत्री जी, उसमें कोसी भी है। तो ये तो सब समाधान हो रहा, सब काम हो रहा। उनका सरकार कहाँ बनने जा रहा है कि सरकार बनेगी? देखो, जनसंहार रुका था 15 साल में, मुसलमान के कत्लेआम हो रहा था, वो रुका था। सबसे ज़्यादा उनके हुकूमत में दलित और मुसलमान मारे गए थे। 100 जनसंहार हुआ था। दूधमुहे बच्चा को पेट फाड़ दिया जाता था। जब ये नहीं रोक सके तो मैं समझता हूँ कुछ काम नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि आप सरकार नहीं बनने जा रहे। लालू यादव खुले मन से कह रहे हैं कि तेजस्वी को इस बार सीएम बनाना है, किसी हर हाल में सीएम बनने से कोई नहीं रोकेगा। सीएम टोकरी में बिकता है क्या? उन्हें टोकरी में बिक रहा है कि जाकर खरीद करके लेके बैठा दीजिएगा? कि बिहार की 14 करोड़ जनता ने तय करेगी कौन सीएम रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी आज है, कल भी रहेंगे और आने वाले दिन में भी रहेंगे। अमित शाह जी का घोषणा हो गया ना कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही एनडीए चलेगा, दूसरा कोई नहीं चलेगा। और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा। अच्छा, 7 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार के दौरे पर, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। पिछले दिनों भी जातीय जनगणना पर 2 बार आए थे तो जातीय जनगणना पर सवाल खड़ा किया था। उसी जब महागठबंधन की सरकार थी उसी समय जातीय जनगणना के यहाँ पहल भी की गई थी। तो ऐसे में क्या फिर राहुल गांधी से क्या अपेक्षा रख राहुल गांधी जी तो लोकसभा चुनाव में भी बोले थे, राहुल गांधी जी बोले थे, लालू यादव जी बोले थे, माले के लोग जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है वो लोग भी बोला था। संविधान आज तक लोग पढ़ा नहीं, इनका तो दूसरे संविधान चलता है।
इस संविधान को माले तो मानता ही नहीं है। वो लोग भी बोला था कि संविधान बदल जाएगा। अच्छा, आप पत्रकार है या देश के बुद्धिजीवी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस कलम से संविधान लेकर के चले गए हैं, उस संविधान में कोई टस से मस होने वाला है? कोई संविधान बदल देगा? जो संविधान बदलने की कोशिश करेगा वो खुद बदल जाएगा। इसलिए ये लोग अफवाह है, अफवाह के बाजार गर्म करते हैं लोग। और सबसे ज़्यादा यदि झूठ बोलने वाला इस राज्य में कोई राजनीतिक दल है और कोई नेता है, वो तेजस्वी है और उनके गठबंधन के लोग हैं। ये थे भगवान सिंह कुशवाहा। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अगर सबसे झूठ बोलने वाला अगर कोई बिहार में दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 12।